मेरी 19 सितंबर 2022 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से व्यक्तिगत भेंट मेरी और मेरे पुत्र शांतनु की भोपाल में उनके शासकीय जो कार्यालय है वहाँ पे हमारी भेंट हो चुकी है। बालाघाट विधानसभा सीट पर लगातार मिल रही हार को लेकर कांग्रेस ने समाजवादी नेता अनुभव मुजारे को उतारने का मन बना लिया है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि स्वयं अनुभव मुजारे ने प्रेस को दिए बयान में इसका खुलासा किया है। दरअसल लोधी समाज से आने वाली अनुभव मुजारे ने बीते साल 19 सितंबर 2022 को ही पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से भेंट की है, जिसमें बालाघाट में उन्हें जनता की आवाज बनाकर मैदान में उतारने पर मंथन हो चुका है। हालांकि अभी तक अनुभव मुजारे ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण नहीं की है। फिर भी उनके इस बयान से यह साफ हो रहा है कि इस बार वह अपने पति पूर्व सांसद कंकर मुजारे से बगावत कर जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकती है। सर्किट हाउस में चर्चा करते हुए अनुभव मुजारे ने कहा है कि कांग्रेस में शामिल होने की उनकी योजना तैयार हो चुकी है। माननीय कमलनाथ जी ने खुद इच्छा जाहिर की, उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया और उन्होंने खुद इच्छा जाहिर की कि भाई जनता की आवाज़ है अगर, और तुम्हारी मुझे जो सर्वे मैंने करवाया हूँ उस सर्वे में तुम्हारी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, टॉप पे तुम हो, तो अनुभव तुम क्यों नहीं कांग्रेस का दामन थामती और अनुभव तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ती बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से। तो मैंने कहा आदरणीय, मैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे सौजन्य भेंट करने आई हूं, मैं राजनीतिक और चुनावी बातें करने के हिसाब से यहाँ नहीं आई हूँ, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो इस दिशा में मैं सोचूंगी, इतना मैंने कहा। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत है, तुम आओ मैदान में और संघर्ष जो तुमने इतने साल किया है उस संघर्ष का प्रतिफल ये होगा कि तुम एक जिम्मेदार पद पे आओ और जनता की सेवा अगर तुम करना चाहती हो तो तुम इस रूप में करो, ये उनका आशीर्वाद। और बेटे शांतनु को भी उन्होंने कहा कि बेटा तुम भी यूथ कांग्रेस में आओ और युवाओं के बीच में अपनी एक इमेज बनाओ, एक अच्छे परिवार से हो, तुम एक नामी परिवार से हो, तो उसका तुम जनता को उसका लाभ दो। तो ये बात हुई। उसके बाद फिर आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ माननीय मुजारे जी का स्वास्थ्य अचानक ख़राब हुआ और हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए उनको सेहत को लेके कि हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन और ना ही मैंने इस चीज़ का खुलासा किया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक धीर गंभीर लोग हैं, हमें हवा में तैरना उछलना बिल्कुल पसंद नहीं, हम एक ज़मीनी सतह पे रह के काम करते हैं। मैं नगर पालिका अध्यक्ष भी थी तो इसी रूप में मैं काम करती थी, अभी भी आप लोगों की सेवा करना मेरा भाव है और इसी रूप में मैं सेवा करना चाहती हूँ। अनुभव मुजारे ने चर्चा में आगे यह भी कहा है कि वे बेहद ही गंभीर लोग हैं, उन्हें हवा में उछलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि जमीनी सतह पर रहकर काम करना उन्हें ज़्यादा पसंद है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ हुई चर्चा का जिक्र करते हुए आगे की रणनीति और कार्य योजना के मुताबिक एक निश्चित अवधि के भीतर कांग्रेस में जाने का संकेत भी दिया। हालांकि अब यह भी देखना होगा कि अनुभव मुजारे के कांग्रेस में शामिल होने पर उन्हें स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेस से टिकट की आस लगाए बैठे नेता किस तरह से स्वीकार कर पाते हैं, क्योंकि कांग्रेस में हमेशा से इस तरह की चुनौती देखने मिली है। अगर मुझे अवसर मिला, मैंने कहीं दावेदारी नहीं की, मैं स्पष्ट बता दूं, माननीय दिग्विजय सिंह जी से भी मेरी दूरभाष पे अनेकों बार चर्चा होती है, उनका बहुत स्नेह मिलता है, वो तो मुझे बहू मानते हैं, आपके भैया को मेरा छोटा भाई मानते हैं। तो उनकी भी यही राय थी कि बहू अब फैसला करो, बहुत साल हो गए, इतने साल गुजरते चले जा रहे हैं, अगर तुम लोग अब फैसला नहीं करोगे तो कब करोगे, क्योंकि जनता की अगर सेवा करना है, बालाघाट का विकास अगर चाहते हो और जो सर्व समाज का जो सबसे कमज़ोर तबका है, सबसे पिछड़ा तबका है, अगर उसके लिए तुम काम कर रहे हो तो पद में अगर आके काम करोगे तो ज़्यादा ताकत से तुम काम कर पाओगे और जनता की आवाज़ को सड़क से सदन तक तुम उठा सकोगे। तो माननीय दिग्विजय सिंह जी का भी आशीर्वाद है, माननीय कमलनाथ जी का जो स्नेहपूर्ण व्यवहार हमें मिला, आशीर्वाद मिला, मैं उसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। पर मैंने इसलिए अभी तक खुलासा नहीं किया था, उस दिन आप लोगों ने पूछा था, लेकिन आज मैं स्पष्ट बता रही हूँ, मैं किसी को भी अंधेरे में रखना पसंद नहीं करती। जब ये बात आ गई सामने तो आ गई है, और जहाँ तक सदस्यता की बात है तो अभी कोई निश्चित तिथि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी निराश नहीं होना है। मैं यही कहना चाहती हूँ हमारे बंधु बांधवों को, हमारी बहनों को, सबको, कि निराश नहीं हुई है। मैं आपकी आवाज़ हूँ, मुझे विधायक बनने का शौक़ नहीं है, मुझे मंत्री बनने का शौक़ नहीं, मुझे सत्ता में बैठने का शौक़ नहीं है। मैं एक ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में आज तक काम करती आई हूँ और आगे भी मुझे ऐसे ही कार्य करना है।
लेकिन अगर जनता चाहती है, मैं फिर बात बोलूँगी कि जनता अगर चाहती है तो जनता की आवाज़ को दबाने का, कुचलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। और अगर मैं जनता की आवाज़ नहीं सुनती तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर मैं जनता की आवाज़ नहीं सुनती तो मैं जनता की गुनहगार हो जाऊंगी और मुझे फिर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का कोई हक नहीं है। ये जनता की आवाज़ सुन के, लोकतंत्र की आवाज़ सुन के ही मैं सोच रही हूँ कि इस बार एक सही निर्णय लूँ, सही दिशा में चल के काम करूं। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इस भाजपा की सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है और ना विकास हो रहा है, ना गरीब लोगों की समस्याओं का निराकरण हो रहा है, ना रोजी रोटी लोगों को मिल रही, रोज़गार मिल रहे हैं। आज राशन दुकानों की हालत आप देख रहे हैं क्या है, महीनों से राशन में की दुकानों में मिट्टी तेल गायब है, गेहूँ गायब है। तो बहुत सारी परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं और मैं तो ऐसा महसूस कर रही हूँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कि मध्य प्रदेश में, जहाँ तक मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ में माहौल है, जनता खिलाफ में माहौल है जनता के बीच में। इसका लाभ ऐसे लोगों को मिलेगा जो जनसेवक हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और परिवर्तन चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे ज़िले की जनता भी परिवर्तन की हवा में बयार में बह रही है और मुझे विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। आपको बता दें कि अनुभा मुज्जारे के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं लगातार सुनने मिल रही थी, लेकिन इससे संबंधित कोई बयान ना तो अनुभा मुज्जारे की ओर से सामने आया था और ना ही कांग्रेस की ओर से। इसी के चलते उनके कांग्रेस में शामिल होने पर संशय की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि पहले भी चुनाव के दौरान ऐसी चर्चाएं कई बार हुई, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। वहीं दूसरी ओर 2 दिन पहले ही पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे ने यह कहते हुए कशमकश की स्थिति बना दी कि वो और उनकी पत्नी कहीं भी नहीं जाने वाले, वे अपनी स्वयं की पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने कुछ शर्तों और नंबर का भी हवाला दिया था, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे से बगावत कर उनकी पत्नी या पुत्र कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह से अनुभा मुज्जारे ने मीडिया से चर्चा में अपने पति का सम्मान करते हुए तमाम बातें कही और भाजपा विरोधी बयान दिए, इससे प्रतीत हो रहा है कि उनका कांग्रेस में जाना लगभग तय है। बरसते देखना यही होगा कि वह दिन कब आएगा और कितनी जल्दी आएगा। फिलहाल तो अनुभा मुज्जारे के इस बयान से कई कांग्रेसी भी भौचक्के हो सकते हैं। वही भाजपा को अपनी इस सीट पर अब नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत पड़ सकती है। एक ही परिवार में 2 नेता, एक ही घर में, लेकिन विचारों में डिस्प्यूट देखने मिल रहा है। इसको कैसे जनता लोकतंत्र में स्वीकार करेगी? नहीं, विचारों का कोई डिस्प्यूट नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें। मैंने कहा कि मैं एक भारतीय नारी हूँ और माननीय मुज्जारे जी की धर्मपत्नी हूँ। उनके बताए मार्ग पर मैं हमेशा चलती रही, हमेशा चलूँगी। उनका सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र की बात है तो अब क्योंकि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता में बात है तो मुझे जनता के लिए आगे आना पड़ेगा ना, और जनता की आवाज़ मुझे बनना पड़ेगी, सुनना पड़ेगा। और ऐसा तो कहीं है नहीं कि एक परिवार में 2 दल नहीं रहे या 2 पार्टियां नहीं रही हैं, सारी जगह है, बहुत सारे उदाहरण आपके सामने। और मैं फिर कहूँ कि मेरे लिए माननीय मुज्जारे जी बहुत सम्मानीय हैं, हमेशा रहेंगे और मेरा उनसे कोई वैचारिक मतभेद नहीं, किसी भी तरह का नहीं। वो मेरे से बहुत बड़े हैं, बहुत अनुभवशील हैं, बहुत सारी उनको सारी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं और वो सब कुछ समझते हैं। लेकिन अभी जो ये निर्णय की स्थिति, अगर मैं जनता की ना सुनूं तो जनता के साथ मैं क्या कर रही हूँ, फिर क्या उनके विश्वास को मैं लेके चल पाऊँगी क्या, आप ये बताइए। और जनता की जब आवाज़ है, हर दिन मैं आपको बताऊं सुबह से लेकर रात के 12:30-1 बजे तक मेरे पास यही फ़ोन आते हैं, भाभी क्या कर रहे हो, भाभी क्या निर्णय है आपका। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है, मैं तो अभी 6 महीने से बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, कोई ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ सामाजिक क्षेत्र में। उसके बाद भी अगर मुझे लोग इस लायक समझ रहे हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। अगर जनता मुझे इस लायक समझ रही तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और अगर ये सौभाग्य मुझे मिल रहा है तो मुझे इसको सिर झुका के स्वीकार करना चाहिए। और यही हमारे लोकतंत्र की मर्यादा है, यही हमारे लोकतंत्र का सम्मान है, यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है।